एकेडमिक लाइफ में आप किसी भी वजह से पीछे अगर चले गए हो या फिर आप स्टैग्नेटेड अटका हुआ फील कर रहे हो, आपका कमबैक करने का समय आ गया है अब, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। पीडब्ल्यू के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कहीं ट्रैवल करने के लिए तो आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट दे सकते हो। आपका सारा खर्चा ट्रांसफर हो जाता है पीडब्ल्यू की तरफ और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फिर फ्री। तो आपको ये कमबैक का पूरा पॉइंट दिया जा रहा है, ये शुरुआत कहाँ से करें उस चीज का एक सटीक आंसर मिल गया है और वो आंसर क्या है? पीडब्ल्यू एनसैट। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो आज हम लेकर आए हैं सभी बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि यार मेरे अंदर वो ज़ील है, मैं कुछ डेफिनेटली अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूं पर क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यार मेरा बच्चा बहुत होनहार है, आगे जाएगा और ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगा, पर लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से कराऊं। या फिर उन बच्चों के लिए जो अभी तक बैठे और स्टक हैं कि यार लाइफ में करना क्या है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। तो यार पीडब्ल्यू आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि आपको किसी तरह कमबैक कराएं। आपकी एकेडमिक लाइफ में आप किसी भी वजह से पीछे अगर चले गए हो या फिर आप स्टैग्नेटेड अटका हुआ फील कर रहे हो, आपका कमबैक करने का समय आ गया है अब। और आपको करना क्या है यहाँ पे, या पीडब्ल्यू आपके लिए क्या ऑफर लेकर आया है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू एनसैट एक टेस्ट है पीडब्ल्यू का स्पेशली, और इस टेस्ट को देने के बाद यार इतने सारे पर्क्स हैं इसके, इतने सारे पर्क्स हैं कि वीडियो एंड होते होते तुम फुल्ली कन्विंस हो जाओगे कि मुझे ये टेस्ट देना ही देना है। तो ये टेस्ट या फिर ये पीडब्ल्यू एनसैट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ध्यान से सुने, या फिर जिनको लगता है कि यार हमें फाइनेंशियली उतने हम स्टेबल नहीं हैं, उतने हमारे पास में जो है पैसे नहीं है, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपको लग रहा है आप अटके हुए हो, समझ नहीं आ रहा, तो इट्स टाइम फॉर द रियल कमबैक गाइज। चलिए, तो ये पीडब्ल्यू एनसैट जो है वो दे कौन सकता है भाई। ये पीडब्ल्यू एनसैट का टेस्ट आप 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड एंड इवन आप अगर ड्रॉपर हैं आप ये टेस्ट दे सकते हैं। एक 6वीं क्लास का बच्चा पीडब्ल्यू एनसैट के टेस्ट को दे करके एनालिसिस कर सकता है। एक पेरेंट अपने बच्चे के बारे में जान सकता है कि मेरा बच्चा जो क्लास में अपने आसपास स्कूल्स में या जहां पर भी एकेडमिक सेटअप में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको ऑल इंडिया लेवल पर कहीं मौका मिले, ये क्या रैंक सिक्योर करेगा, क्या उसमें वो ज़ील है, वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसका हम जांच पड़ताल इससे कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, एनसैट का टेस्ट दे सकते हैं। अब ये टेस्ट देने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स है बेटा। आपने जाना है फिजिक्स वाला के ऐप पर, वहां पर कुछ स्कॉलरशिप का एक डोमेन मिलेगा, सिलेक्ट करो कौन सी स्कॉलरशिप आपको लेनी है, नीट के लिए, जेई के लिए या गेट के लिए, कोई भी चीज। लास्टली रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आपके पास जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके मोड को सिलेक्ट करो, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। पीडब्ल्यू के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कहीं ट्रैवल करने के लिए तो आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट दे सकते हो। आपके पास आ जाएगा आपका रेडीमेड एडमिट कार्ड। तो इस एडमिट कार्ड को लेकर के आपने क्या करना है, ये फॉर्म भी भर दिया, आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया। एग्जाम का मोड 2 तरीके से, एग्जाम की डेट नोट कर लें, एग्जाम की डेट प्लीज नोट कर लें। 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक लाखों बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अपनी उस ज़ील को, है ना, अपनी उस अंदर की एनर्जी को या उस कमबैक लाने की एक ज़ील को, जो अंदर से उनका ज़ील है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार करना क्या है हमको आगे लाइफ में, पर बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर डेट्स में ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। या फिर 6 to 13 अक्टूबर आप ऑफलाइन तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से टेस्ट पॉसिबल है। एग्जाम टाइम बेटा
पूरा दिन भर में 24 घंटों की विंडो में ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट दे सकते हो, और जो बच्चे ऑफलाइन में है 10 से लेके 11 बजे और 4 से लेके 5 बजे 2 शिफ्ट्स में पेपर दे सकते हैं। लास्टली एग्जाम की ड्यूरेशन बेटा खाली 1 घंटे की है, 60 मिनट्स की है। तो आप अपने कमबैक के लिए रेडी हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने बेहतरीन फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर टॉप किया, टॉपर्स की कैटेगरी में आप अगर आप आते हैं, फ्री एजुकेशन और एकोमोडेशन, रहने के लिए भी आपका सारा खर्चा ट्रांसफर हो जाता है पीडब्ल्यू की तरफ, और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फिर फ्री। 100% स्कॉलरशिप कौन ही देता है यार, 100% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। तो आपके पास इतने बेहतरीन कुछ फीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 करोड़ तक का आपको कैश प्राइज मिल रहा है। जो बच्चे टॉप रैंकर्स हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स वाले बच्चों को भी इसी तरह का कुछ कैश प्राइज यहाँ पर अवेल किया जा रहा है। तो तुम लोग वेट किस चीज का कर रहे हो भाई? एग्जाम देने में कोई पैसे तो नहीं लग रहे हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और तुम अभी जिस स्टेज पर हो, या एक पेरेंट अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आपका बच्चा जिस भी स्टेज पर है, क्यों ना उसको एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। उस प्लेटफॉर्म का नाम हमने रख दिया है PW ENSAT, और ये टेस्ट दे करके आप अपने बारे में अपना आकलन, अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं कि यार मैं किस जगह स्टैंड करता हूं। और अगर आप सच में एक टॉपर की कैटेगरी में, एक बढ़िया कैटेगरी में गए, तो यार इतने अमेजिंग प्राइजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, फ्री एजुकेशन, एकोमोडेशन, इतना हाई अमाउंट ऑफ कैश प्राइज। तो कौन नहीं चाहता यार सेविंग्स करना? तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसके लिए रजिस्टर करें, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। बहुत सारे सेंटर्स जो है पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दिल्ली के ही अंदर में इतनी सारी जगह हमारे सेंटर्स हैं। आप वहां जाकर के टेस्ट दे सकते हो, अवेल कर सकते हो। ये तो हुई कुछ बात कि हमें PW ENSAT देना क्यों है, या फिर ये वाला जो एग्जाम है किस दिन कंडक्ट हो रहा है। अभी थोड़ी सी हम आज बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है बेटा इसका क्या रहने वाला है। तो अगर आप क्लास 6वीं में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आपने फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, बेटा आपके कुछ बेसिक चैप्टर्स जो हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपकी NCERT के, और इसी तरह बायोलॉजी के, यही 2 टॉपिक हैं जो यहाँ पर आपके इस पेपर में आने वाले हैं। लास्टली इसके अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स में कुछ ये 2 टॉपिक है जो आपको दिख रहे हैं। ये पूरा पार्ट आपका बायोलॉजी का है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन काउंट्स फॉर मैथमेटिक्स, जहां पर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग दीज 2। लास्टली एक मेंटल एबिलिटी करके हमारे पास अलग से टॉपिक है। ये बस इसलिए ऐड किया गया है कि इन जनरल सेंस हमारा दिमाग जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे डील करता है, तो बस वो जानने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है मेंटल एबिलिटी का। लास्टली अगर हम देखें तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अगर आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में हैं। दूसरी तरफ सेम चीज अगर आप क्लास 7 स्टैंडर्ड में हैं, 8th स्टैंडर्ड में हैं, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, आपको हर बार फिजिक्स के लिए बेटा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लिखे हैं। तो आपने सारे फिजिक्स के टॉपिक नहीं करके जाने, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है। तो स्मार्ट वर्क करिएगा, इस टाइम पर प्रिपेयर करिए अपने आप को इस PW ENSAT के टेस्ट के लिए। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ ये स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने हैं हमने, ये कुछ स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं जो हमारे क्लास 10 में, 9 में, 8 में गिवन है। इसी तरह आपके जो बायोलॉजी के चैप्टर्स गिवन है वो कुछ ये चैप्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्लास 9 के खाली ये 2 टॉपिक हैं जो आपने इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। लास्टली सेम थिंग यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स के लिए बाकी सब टॉपिक में भी दिख रही है हमको। मैथमेटिक्स में यहाँ क्लास 10 के लिए थोड़े से नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि हम बड़े स्टैंडर्ड में भी हैं, है ना, हायर क्लासेस में। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 ग्रेडर्स के पास मेंटल एबिलिटी वाला कोई सिलेबस नहीं है, मतलब वो पार्ट एज सच आपको नहीं अटेम्प्ट करना। पर लेकिन हम 6, 7, 8 एंड 9 स्टैंडर्ड की बात करें तो आपके पास अलग अलग फॉर्म ऑफ मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ सीरीज के क्वेश्चन हैं, 2, 4, 8 इस तरीके से नंबर्स अरेंज हैं, बताइए वहां पर क्या नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। कुछ बेसिक सी चीजें जो हम अपने रोजमर्रा डेली की जिंदगी में भी इम्प्लाई करते हैं वो यहाँ पर बस आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखाई देगा। कुछ लॉजिकल टेस्ट होंगे और इजी टेस्ट है, इजी क्वेश्चन है जो हम डेली लाइफ में भी एनकाउंटर करते हैं बेटा।
फिर हम आते हैं कुछ और स्टैंडर्ड्स पर, जैसे कि आपके पास में है कुछ मेडिकल एस्पिरेंट्स और हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि क्लास 11 और 12 में जाकर के हमारी डोमेन्स जो होती हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं तो फिजिक्स का ये कुछ सिलेबस रहने वाला है आपका क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए ये कुछ हमारा सिलेबस है। और उसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की बात करें तो फिजिक्स वाला पार्ट दोनों में हम अगर देखें तो थोड़ा सिमिलर है, कॉमन है। क्लास 12 के लिए ये कुछ सिलेबस, फिर क्लास 11 के लिए ये कुछ सिलेबस। 12 में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं फिजिक्स के वो खाली 3 है। इसी तरह सबके चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। आप इस पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डनेस अभी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाला पार्ट रहेगा। तो केमिस्ट्री क्योंकि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डोमेन में सेम रहती है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हैं बेटा। बट आगे की तरफ चलें तो आपको एक चेंज मिलेगा, क्योंकि जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के यहाँ पर 2 सेगमेंट बनाए गए हैं, वन इज फॉर बॉटनी एंड अदर इज फॉर जूलॉजी। पर यहाँ पर मैथमेटिक्स एक ही पार्ट में है, क्लास 11 एंड अपने क्लास 12 के लिए। तो यहाँ पर बॉटनी के कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स हैं क्लास 11 के लिए डिफरेंट, क्लास 12 के लिए यहाँ पर 3 ही चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स नहीं मेंशन्ड है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। लेकिन बेटा यहाँ पर एक एडिशनल चीज कि जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं, जो आपके मेडिकल एस्पिरेंट्स वाले बच्चे हैं, उनको ये 2 सेगमेंट में और थोड़ा सा सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉटनी एंड जूलॉजी मिला करके बायोलॉजी का पार्ट है। बट यहाँ मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग डोमेन वाले बच्चे हैं, उनके पास खाली मैथ्स रहेगी। बाकी अगर हम लास्ट में बात करें आपके क्वेश्चन के पैटर्न की, कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लेवल सेट किया गया है। फर्स्ट इज द लेवल 1। लेवल 1 किनके लिए, 6 to 9 स्टैंडर्ड जो ग्रेडर्स है उनके लिए। और यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड IQ का एक बेसिक टेस्ट है, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड ना करके, थोड़ा सा अनइक्वल है, बट यस नंबर अगर टोटल काउंट करें क्वेश्चंस का तो हर बार वो 40 है। सिमिलरली क्लास 10 स्टैंडर्ड में अगर आप हैं तो लेवल 1 के लिए जो आपका सिलेबस पैटर्न रहेगा वो इक्विवेलेंट है, देखो सब में 10 क्वेश्चंस ईच। बस आपको IQ वाला जो पार्ट है, वो जो मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट है, वो आपने नहीं देना, बट टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन फिर से 40 हैं। एंड आई होप टाइम आपको याद हो, खाली 60 मिनट्स, 1 घंटा का टेस्ट पेपर है। क्लास 11 एंड 12 जो जेई के एस्पिरेंट्स है, मतलब जो मेडिकल डोमेन को हटा करके इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, उनके पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी हम लोग नहीं पढ़ते हैं वहाँ, मैथमेटिक्स है, IQ वहाँ पर भी नहीं रहेगा। लास्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े से घटे हुए हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिलेंगे। 11th एंड 12th जो नीट के स्टूडेंट्स हैं या फिर इवन ड्रॉपर भी जो इस टेस्ट को देने वाले हैं बेटा, आपके पास 15 एंड 30 ये डोमेन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। मैथमेटिक्स और IQ यहाँ से एब्सेंट है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इन नीट एस्पायरेंट्स के लिए, मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, विच इज 60 क्वेश्चन। बट यहीं पर आपका पेपर एंड नहीं होता। पहला तो लेवल 1, देन वी हैव लेवल 2 एज वेल, जिसके अंदर हमें देखने को क्या मिल रहा है, 8 to 9 ग्रेडर्स के पास में। भाई 6 to 9 ग्रेडर का लेवल 1 हुआ, बट 8 to 9 ग्रेडर्स के लिए यहाँ पर फिर से एक पार्ट सेग्रीगेटेड है, जिसमें वही सेम सेट ऑफ चैप्टर्स रहेंगे, वो नहीं बदल रहे। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड मैट इज अगेन मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट, जो सेम पैटर्न यहाँ था वही सेम, बट यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ चुके हैं, अगेन 75 क्वेश्चंस। क्लास 10 जो जेई के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आगे जिन्होंने मैथमेटिक्स को कोर में चूज करना है, उनको अगेन यहाँ पर क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पेपर देना है, लेकिन बायोलॉजी वाला पेपर उनको अटेम्प्ट नहीं करना, उससे वो एक्सेप्टेड है। पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर बढ़ गए हैं, दैट इज काउंटिंग टू 60। लास्टली क्लास 10 जो नीट वाले बच्चे हैं, उनके पास अंतर बस इतना, उनको बायोलॉजी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, उनको मैथमेटिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट नहीं करना। लेकिन जो क्लास 10 नीट वाले बच्चे हैं, उनको मैथ वाला पेपर यहाँ देना पड़ेगा 20 मार्क्स का, बेसिक मैथमेटिक्स है जिसके अंदर में, या फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। 11th एंड 12th जेई वाले जो बच्चे हैं, फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को स्किप करके मैथमेटिक्स वाला पार्ट उनको देना है, और टोटल स्टूडेंट नंबर जो क्वेश्चन है वो काउंट करेंगे टिल 60। लास्ट अपने 11 एंड 12 के नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट यहाँ आपको अटेम्प्ट नहीं करना, पर आपको जो मैथ है
मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो अटेम्प्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ रहने वाले हैं 100। तो आई होप आपको ये पूरा जो सिलेबस है और जो एग्जाम का पैटर्न है 2 लेवल में कंडक्ट हो रहा है, वन इज लेवल 1 एंड अदर इज लेवल 2। तो ये पूरा हमारा कुछ पैटर्न रहने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें आप सभी, है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप एलिजिबल होने वाले हैं अपने बेहतरीन कैश प्राइजेस और एकोमोडेशन और फ्री एजुकेशन और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स के लिए। तो इस सिलेबस को भाई बहुत ध्यान से देख लो, सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं भी नहीं, तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, पर लेकिन हाँ अपने अपने सिलेबस पर स्पेसिफिक रहें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें एंड आई होप हम स्क्रीन के इस पार जल्दी फिर मिल पाएंगे आपको उन अवार्ड्स के साथ देखते हुए, बहुत खुशी होगी हमको। तो अपनी प्रिपेयर्डनेस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हमने जान लिया है, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस पैटर्न अपने हम दिमाग में रखेंगे और पूरी जील के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ हम देंगे PW एनसैट का अपना टेस्ट। तो आपको ये कमबैक का पूरा पॉइंट दिया जा रहा है, ये शुरुआत कहां से करें उस चीज का एक सटीक आंसर मिल गया है, और वो आंसर क्या है, PW एनसैट। तो यार ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जुड़ो और इस टेस्ट को दो, उन लाखों लोगों के साथ पार्टिसिपेट करो जो अब तक आप स्कूल एग्जाम सेटअप में फील करते थे। एक ऑल इंडिया लेवल पर पेपर देकर उस कॉम्पिटिटिव रेस में एक बार पार्टिसिपेट करके देखो जरूर, और इसका कोई चार्ज नहीं है। तो यार आओ और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इधर पार्टिसिपेट करो। So thank you everyone and keep smiling. Bye bye. I hope कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे और ढेर सारे कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स को यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो थैंक यू everyone.